नहीं दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का 22 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है 10th क्लास का बिहार बोर्ड, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे आपको 100%। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी आएगी आएगी वीडियो तो आपको हम दिखाते रहेंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है। और भी एजुकेशनल वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है 100% इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको सही करना है। ठीक है, इसमें से हिंदी का है और ऑब्जेक्टिव आपका कितना सही हुआ है इस पर आपको बताना है कि कितना सही हुआ है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर देखने की कोशिश करेंगे। दो एग्ज़ाम हुआ है 22 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, 22 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है, आप यहाँ पे चेक करेंगे कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है और कमेंट कर बताएं कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 1 कह रहा है हीरानंद। क्वेश्चन नंबर 1 है सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यान अज्ञे के पिता का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। एक का आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, या इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी से। कहाँ से निकली? अंतरिक्ष से नहीं, मिट्टी से। दो का आंसर सी सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। उसके बाद चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा चक्रव्यूह कुंवर नारायण जी का रचना है। कुंवर नारायण जी का रचना है, आंसर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवित्री अनामिका जी के पिता का नाम, उनके पिताजी का नाम श्याम नंदन किशोर जी, यानी सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? यानी घ यानी अंग पर आकर लुढ़क जाता है। 5 का आंसर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? यह रचना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए सही हो जाएगा, जीवनंदन दास जी का है। क्वेश्चन नंबर 7, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? उनकी काव्य शैली गीतात्मक है। उनकी काव्य शैली गीतात्मक है, आंसर बी हो जाएगा। 7 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर देखते हैं, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाल पड़ जाने की बात करते हैं? यानी छाला पड़ जाने की, यानी मानव के चरणों में छाला पड़ जाने की बात करते हैं। 8 का ए आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इसका धर्मवीर भारती। कौन हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी आंसर सही हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, किस पंक्ति का उदाहरण है? यानी जनतंत्र का जन्म। इसका आंसर 10 का ए सही हो जाएगा। सही करते चलिएगा। आपको सेट नंबर अगर दूसरा सेट मिला हुआ है, ए से लेकर जे तक सेट मिला हुआ है, तो इसमें वीडियो को रोकिए और सेट आप सही कर लीजिए मिलाकर। आपका कितना सही हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके पास क्वेश्चन सेट होगा और क्वेश्चन सेट में से आप मिला सकते हैं कि कितना आपका सही हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द क्या है? प्राधीन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना, यानी किसी के लिए हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 6 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 6 का उच्चारण स्थान आपको क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा तालु। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोर ओजस्वी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा 14 का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न से शुद्ध शब्द आपका तत्व हो जाएगा, डी आंसर इसका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा है, सी आंसर हो जाएगा 16 का। 17 का, नारी शब्द कौन है? नारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो लौटा हुआ लड़का यानी आपादान कारक का उदाहरण है, आंसर बी हो जाएगा 18 का सही। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? यह वर्तमान काल का उदाहरण है, आंसर 19 का ए सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विमुख में बी उपसर्ग है, आंसर बी हो जाएगा 20 का सही। 21 नंबर, जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जनता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा? ता प्रत्यय, आंसर 21 का सी आंसर सही हो जाएगा। देह चोर शब्द में कौन सा समास है? देह से चोर यानी तत्पुरुष समास है, इसमें 6 गो कारक पढ़ना है। ठीक है, इसमें डी आंसर इसका सही हो जाएगा 22 नंबर का। उसके बाद में उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 के आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
यहाँ से 24 देखते हैं। असुर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? असुर का शब्द का दानव हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द दानव हो जाएगा। उसके बाद में 24 का बी आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकता शब्द का विलोम क्या होगा? एकता का उल्टा अनेकता होता है, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर, यानी भगवान भोलेनाथ चंद्रशेखर, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कार्य से दो लाभ हो जाना, आंसर सी हो जाएगा। 27 का सही मिला लीजिएगा। आपका सेट अगर दूसरा मिला है तो वीडियो को रोकिए और मिलाइए कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है, कमेंट कर बताइए प्लीज़। आटा शब्द है, आटा कौन सा शब्द है? तो आटा आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सर। आटा पुल्लिंग शब्द है। कौन है? आटा पुल्लिंग शब्द है। पंख कौन सा शब्द है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंख तत्सम शब्द है। 30 नंबर देखते हैं। चौराहा शब्द कौन सा समास है? चार राहों का राहा, यानी संख्यावाचक सर्वनाम है, यानी द्विगु समास हो जाएगा। आंसर इसका 30 का आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान देखते हैं सर, इसमें दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत, यानी सी आंसर सही हो जाएगा 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? संयुक्त ध्वनि। आंसर बी सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नौ जोड़ इक हो जाएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ से हितैषी आपका नहीं, सौहार्द शब्द शुद्ध है, यानी आंसर 34 का सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो जानते हैं योजक चिन्ह, या सी आंसर इसका 35 का सही हो जाएगा। अक्टूबर शब्द कौन सा संख्या है? या नाम बता रहा है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं, इसका डी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुख शब्द कौन सा लिंग है? सुख शब्द आपका कौन सा लिंग होगा? इसमें 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे कि सुख आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? या आपादान। लोगों ने चोर का मारा, यानी संबंध, यानी कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा 38 नंबर का। चलिए 39 नंबर देखते हैं। भिक्षा शब्द कौन सा है? भिक्षा यहाँ देश में मांगा जाता है। देख लीजिएगा, यहाँ तत्सम शब्द होगा। आंसर इसका 39 सही हो सकता है। इसमें दूसरा भी देख लीजिएगा, डाउट है इस क्वेश्चन पे। भिक्षा देशज है या तद्भव है, मिला लीजिएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है। बाघ शब्द का पर्यायवाची शब्द, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघिन हो जाएगा इसका आंसर। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा सर 40 का बी आंसर सही हो जाएगा, बाघिन। उसके बाद देखते हैं उदय शब्द का विशेषण कौन सा होगा? उदय शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका उदित। उदित क्या हो जाएगा? उदित, यानी विशेषण बनाना है तो उदय का उदित हो जाएगा। डी आंसर 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? पानी अब द्रववाचक संज्ञा है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा 42 नंबर का। उसका 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पीताम्बर का संधि विच्छेद पित्त जोड़ अंबर हो जाएगा। आंसर इसका सी सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। आंसर इसका डी 44 का आंसर सही हो जाएगा। मिला लीजिएगा। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? यानी आपादान कारक का उदाहरण। आंसर इसका 45 का ए सही आंसर हो जाएगा। उसका 46 नंबर क्वेश्चन दे। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। आंसर बी 46 का सही हो जाएगा। उसके बाद लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना न करे का हक मुझे नहीं, यह किस कारक का? यानी दही वाली मंगमा पाठ का है, और यह मंगमा कहती है अपने पुतोह को। ये मंगमा ए आंसर 47 का सही हो जाएगा। उसके बाद में तुरई के फूल की तरह बिखर खिलाकर हंसते हुए हंसास लोग मुझा गए, पंक्ति किसकी है? तो यह जानते हैं कि दहते विश्वास। आंसर इसका 48 का डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? यानी बांध की निगरानी कर रहे थे, यानी दिलई बांध की निगरानी कर रहे थे। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती है? यह बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यानी गौशाला की उपमा देती है। आंसर इसका बी सही हो जाएगा 50 का। चलिए गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचना का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। आंसर इसका 51 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर देखते हैं। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? वाणी राम नाम के बिना 20 के समान हो जाती है। आंसर 52 का ए सही हो जाएगा। कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो यह मुगल राजवंश में जन्म लिए थे, उत्पन्न हुए थे, वहीं पे उनका हुआ था पालन पोषण, यानी आंसर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लागई मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकई
यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सर प्रेम एनी श्री राधिका, प्रेम एनी श्री राधिका की ये पंक्ति है। 54 का सी आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो अत्यंत प्रसिद्ध इनका हो जाएगा सवैया और घनाचारी, सवैया और घनाचारी, इनका डी आंसर सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर देखते हैं विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला 56 नंबर का आंसर हो जाएगा सर विरह लीला, देख लेते हैं इसमें आंसर। विरह लीला 56 का आंसर हो जाएगा विरह लीला घनानंद की है। किनकी है? घनानंद की रचना है। 56 नंबर का ए आंसर सही हो जाएगा। 57 नंबर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो यह प्रेम घन सर्वस्व से संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 58 युगवाणी किनकी काव्य कृति है? युगवाणी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 58 का आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का आंसर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? यानी आध्यात्म की ओर आकृष्ट किया, उनको अध्यात्म की ओर आकृष्ट किया, यानी 59 का ए आंसर सही हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 61 नंबर क्वेश्चन में बिलनौ और आबिनो के बीच कौन सी नदी है? यानी रोम नदी है। कौन सी नदी है? रोम नदी है उनके बीच। ए आंसर इसका 61 का सही हो जाएगा। बी नंबर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश संतु कर रहा था। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं धयोटी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा आंसर इसका 64 नंबर का हो जाएगा। देखिएगा 64 नंबर आंसर अनामिका बीरेन डंगवाल जितेंद्र दास यतीन्द्र मिश्र, या आंसर इसका डी सही है यतीन्द्र मिश्र, इनका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या को रीड को क्या कहते हैं? इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में है कि क्या कौन सा हो सकता है। इनमें से हमें लग रहा है कि इनमें से कोई आंसर इसका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जन्म तिथि मनाते हैं, यानी बर्थडे पार्टी मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, यानी आंसर इसका 66 का बी हो जाएगा। 67 नंबर मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप काम करना संभल जाएगा। यह किस कविता का है? यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। यह महात्मा गांधी ने कहा। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। काशी में मरण भी माना गया है क्या? मंगल क्या माना गया है? काशी में अगर कोई लोग मरता है तो उसको उस मरण को हम क्या कहते हैं? मंगल मानते हैं, उसको मंगल मानते हैं। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यह यदा कदा नाम से कवि, इसका बी सही हो जाएगा 69 का। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो लेखक खाते थे, यानी पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? तो पिताजी खाते थे। आंसर इसका बी सही हो जाएगा 70 का आंसर। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 71 नंबर ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यह ईश्वर पेटलीकर 71 नंबर क्वेश्चन यानी गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हुए हैं। गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हुए। सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 70 71 नंबर 72 नंबर देखते हैं धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? यह सामाजिक कहानी है, यह सामाजिक कहानी है। आंसर 72 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन तो सीता ने घर ही छोड़ दिया, यानी आंसर इसका ए सही हो जाएगा 73 का। 74 नंबर पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? पापति तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी, उसको तेज बुखार था इसलिए तेज बेहोश पड़ी थी। 74 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल, यानी मंगू तो जन्म से ही पागल और गूंगी है। उसके बाद में आंसर इसका डी सही हो जाएगा 75 का। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? यानी उपद्रवी मरीजों को ऊंचे स्थान पर नहीं, उसको कमरे में बंद कर रखा जाता था। आंसर इसका सही हो जाएगा, ये गलत सही आंसर हो जाएगा। 76 का सी आंसर सही हो जाएगा। 77 नंबर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? यानी किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? यानी डॉक्टर के। माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था?
तो यहाँ मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। आंसर इसका बी सही हो जाएगा 77 का। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, यानी रसोई में चली गई। कहाँ चली गई, रसोई में चली गई। 78 का सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा, यानी कैलाश की पत्नी ने। किसने कहा, कैलाश की पत्नी ने। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। बली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापती को लेकर मदुरई जाने की कहा, यानी गांव के डॉक्टरों ने उन्हें कहा। बी आंसर हो जाएगा, सी का बी आंसर सही हो जाएगा। 81 में मैं आप ही चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आंसर इसका डी सही हो जाएगा और 81 का डी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 82 नंबर, 30 दिन किस का उदाहरण है। 30 दिन जानते हैं संख्यावाचक का उदाहरण है। 30 दिन संख्यावाचक का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर इसका बी सही हो जाएगा। 83 नंबर जी, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परिजन में परि उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए परिजोर्जन परिजन उपशब्द में उपसर्ग है। आंसर 83 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बढ़िया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। डी आंसर सही है 84 का। 85 नंबर देखते हैं, भाई बहन कौन सा समास है, भाई और बहन में हमेशा झगड़ा झूरी होते रहते हैं, यानी द्वंद्व समास है सर, ट्रिक से याद कर लीजिए। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा, कलंक का तो कलंकित होता है सर, कलंकित मार दीजिए। इसका आंसर इसका 86 का ए सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, उसने अपने मित्रों की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है, यानी उसने अपने मित्रों को साइकिल खरीदी, यानी संयुक्त वाक्य हम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य। 87 नंबर आंसर देखते हैं, संयुक्त वाक्य है, सही है आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर देखने की कोशिश करेंगे, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, यह शुद्ध वाक्य देख लीजिएगा कौन सा सही है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध है, देखिए पदबंध या संज्ञा पदबंध है, नाम बताया जा रहा है, यहाँ से आंसर बी सही हो जाएगा। 90 के देखिए, कपड़ा शब्द का परिचय क्या है, कपड़ा का जानते हैं पट है, पट यानी सी आंसर सही हो जाएगा 90 का। 91 का, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, कहा जाता है, यानी संविधान का निर्माण तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए हैं। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। 91 का सी आंसर सही हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, सेन साहब की 5 लड़कियां एकदम सुशील थी, सीधा थी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा 92 का। 93 नंबर, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है जर्मन भाषा का साहित्य, किसका, जर्मन भाषा का साहित्य। आंसर 93 का सी सही हो जाएगा। 94 नंबर, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंध सहजात की यह परिणाम है, निशानी है। 95 नंबर आंसर देखते हैं, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो जानते हैं कि हमारी देवनागरी भी लिपि में लिखी जाती है हमारी भाषा हिंदी, और अलग भी भाषा विविध भी लिपियाँ देवनागरी में। आंसर 95 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी किनकी रचना है, यहाँ पे आंसर देखना है हमको 96 रामविलास शर्मा जी का है। 96 का सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, यानी रविवार को आए थे। रविवार कहाँ है, आंसर इसका ए सही हो जाएगा, रविवार को आए थे, आंसर इसका ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 98 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील संघ के महामंत्री रहे हैं, यानी 1949 से 1953 ईस्वी तक महामंत्री संघ के भारतीय प्रगतिशील मंच के महामंत्री उन्होंने रहे हैं। आंसर इसका बी सही हो जाएगा 98 का। 99 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 99 नंबर कि द्वंद्वात्मक भौतिक के बाद मनुष्य के चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार कौन करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की, शिक्षा और संस्कृति को यह पाठ की लाइन है, यानी पंक्ति है। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, उनका नाम था सर चुन्नूलाल, कौन था, चुन्नूलाल। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। धन्यवाद, हमने आपको 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराने के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सही कराने की कोशिश किया है। नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसके बाद सब्जेक्टिव आप बनाए होंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव बना लिए तो उसके बाद सब्जेक्टिव बनाए होंगे। सब्जेक्टिव गद्यांश लिखना था। हमारे देश से प्रौढ़ समुदाय का एक बहुत बड़ा निरक्षर यानी गद्यांश है, गद्यांश में से इसी में से आंसर लिखना रहता है। 5 दूना 10 नंबर, 2 नंबर का है। इधर इसका आंसर भी दिया हुआ है 5 गो। दूसरा गद्यांश ये भी लिखना है, दूसरा गद्यांश इसको भी आप बना सकते हैं। उसके बाद बनाए होंगे, जितना बनाए होंगे उसको अब उसके हिसाब से आपको नंबर मिला होगा। यहाँ पे और भी है क्वेश्चन, यहाँ लेख दिया होगा, क्वेश्चन लेख है। देखिए यहाँ पे एक विषय पर संकेत लगभग निम्नलिखित किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध लिखना है सर आपको। निबंध कितना, मेरा प्रिय खेल,
यहाँ से और भी क्वेश्चन मिला था, अच्छा से लिखे हैं, ठीक है। आपका कितना आने वाला है कृपया कर कमेंट करें। कि आपका कितना नंबर आएगा टोटल, इसमें देखिए कमेंट करके बताइए कि आपका 50 में 50 आंसर सही हुआ।